Good morning बच्चों, वेलकम टू सादा स्टडीज क्लासेस। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ नेगेटिव रूल। तो बच्चों आज का जो क्लास होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव रूल और नेगेटिव सेंटेंस कि कैसे नेगेटिव रूल होता है उसका और कैसा उसका सेंटेंस होता है और कैसे उसे अंग्रेजी में क्या करते हैं कन्वर्ट करते, कैसे उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। तो इस तरह के जो वर्ड आ जाएगा तो वो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, उसका पॉजिटिव रूल हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट में जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव रूल। तो नेगेटिव रूल क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है नेगेटिव रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, इसमें से कोई एक यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस क्या लगाना है, निगेटिव है तो नॉट लगेगा, नॉट प्लस वर्ब थ्री लगेगा और लगेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो बच्चों क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। ठीक है, और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हैव कहां लगता है, हैज कहां लगता है। तो आई वी यू दे जो रहता है सब्जेक्ट वहां पे हैव लगता है और ही सी इट नाम मोहन सोहन गीता जो भी रहेगा वहां पे क्या लगाना है वर्ब थ्री लगाते हैं, सॉरी हैज लगाते हैं। ठीक, तो अब वर्ब थ्री क्या करना है, जो भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उस सब में क्या लगेगा वर्ब थ्री का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस को लिख लेते हैं और उस सेंटेंस को कैसे इस रूल पे क्या करते हैं अप्लाई करके कैसे उसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को लिख लिया है जो कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव रूल को क्या करता है आइडेंट करता है, शो करता है। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है हम लोग खाना नहीं खाए हैं, हम लोग खाना नहीं खाए हैं। तो बच्चों एक बार और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर टेंस जो है टेंस को आप रेगुलर करते रहे, टेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। अगर ये आप लोग का बहुत ही अच्छा से आप इसे समझ सकते हैं और समझ जाएंगे तो आप लोग का आधा अंग्रेजी कॉन्वर्सेशन टॉकिंग ऐसे राइटिंग लेटर ये सब क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो क्या है आप लोग इसे क्या करें ध्यान पूर्वक और रेगुलर करते रहे। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस मैंने लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है ये आप बुक में भी बना सकते हैं या आप किसी से कॉन्वर्सेशन या टॉकिंग में भी कह सकते हैं कि हम लोग खाना नहीं खाए। कहीं आप जाते हैं भोज खाने या कहीं खाना खाने तो कहता है क्या आप खाना खाए, तो क्या कहते हैं हम लोग खाना नहीं खाए। तो आप वहां पे अंग्रेजी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अंग्रेजी में उसे बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं हम लोग खाना नहीं खाए हैं। ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्या है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है को शो कर रहा है हम लोग खाना नहीं खाए हैं, है ना। तो क्या बनाएंगे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे हैव, यहाँ पे वी और वी में क्या लगेगा हैव, वी हैव और वी हैव के साथ क्या लगाना है नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वी हैव नॉट। अब वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, काम क्या है, खाना, खाना का क्या होता है बच्चों ईट, लेकिन यहाँ पे वर्ब थ्री फॉर्म लिखना है, ईट का क्या होगा ईटेन और क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में क्या बचा हुआ है, क्या चीज खा रहा है तो भोजन खा रहा है या फूड खा रहा है ना। वी हैव नॉट ईटेन फूड, हम लोग खाना नहीं खाए हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं झूठ नहीं बोला हूं, बोला हूं ये भी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, मैं झूठ नहीं बोला हूं। तो मैं का क्या होगा आई, है ना, और आई में क्या लगेगा हैव, आई हैव। उसके बाद क्या लगाएंगे नोट, यानी कि जो रूल है ना उसी रूल पे क्या करेंगे हम लोग, जो जो डिमांड कर रहा है वर्ड उसको हम लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट डिमांड कर रहा है तो मैं आई का हो गया, उसके बाद हैव कर रहा है तो आई में क्या लगता है हैव लिख दिए, उसके बाद नॉट कह रहा है तो नॉट लिख दिए, उसके बाद वर्ब कह रहा है यानी कि काम क्या है झूठ बोलना यानी कि बोलना। तो झूठ बोलना का एक साथ वर्ड क्या होता है टोल्ड अ लाई, टेल अ लाई, लेकिन यहाँ पे वर्ब थ्री क्या करना है टोल्ड अ लाई लिखेंगे, टोल्ड ए लाई, हम लोग झूठ नहीं बोले हैं। ठीक है,
वह बाजार नहीं गई है, वह बाजार नहीं गई है, ये भी सेंटेंस क्या होगा, ये लड़का है ये लड़की है, किस जेंडर को पहले बताता है, तो वह बाजार नहीं गई है, यह क्या है, एक लड़की है, एक फीमेल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही के लिए क्या होता है बच्चों, सी, और सी में क्या लगता है, हैज, सी हैज, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। अब वर्ब क्या है इसमें, जाना, बाजार नहीं गई है, जाना, तो जाना का क्या होता है, ऐसे तो गो होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, गोन। अब गोन के बाद क्या वर्ड लगता है, प्रीपोजिशन के जरिए टू लगता है, क्योंकि क्या करें आप बच्चों, यहाँ पे एक और सवाल कि कोई ना कोई बच्चे पूछे हैं कि हमसे सर गोन के बाद टू क्यों लगता है, तो गोन के बाद टू क्यों लगता है, कि गोन के बाद टू इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी पर्सन होता है, कोई भी वस्तु व्यक्ति होता है, वह एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है, गतिशील करता है, यानी कि मोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो टू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वह बाजार गई, तो वह कहीं उसका कंडीशन पहले कहीं और होगा, और वह कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, यानी कि उसका जो जगह होगा वो बदल जाएगा, इसके लिए यहाँ पे गोन के बाद टू लगता है, गोइंग के बाद टू लगता है, वेन टू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोन टू, और कहाँ नॉट गोन टू, कहा, मार्केट, मार्केट में हम लोग यहाँ पे लास्ट में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। और एक और सेंटेंस है मैंने लिया है, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े हो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े हो, तो तुम का क्या होता है बच्चों, यू, और यू में क्या लगता है, हैव, यू हैव, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, और पढ़े हो, पढ़ना का क्या होता है, रीड। तो कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पे बताना चाहता हूं बच्चों कि वर्ब में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होता है जिसका वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री ये क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो जैसे रीड का क्या होता है, रीड ही होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन रेड हम लोग पढ़ते हैं। तो यू हैव नॉट रीड क्या, अंग्रेजी, अंग्रेजी को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लास्ट में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल का नेगेटिव सेंटेंस इस तरह बनाते हैं। अगर इसी तरह कोई भी सेंटेंस रहेगा, मैंने यह काम नहीं किया है, आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, तुमने मुझे नहीं बताया है, आपने खाना नहीं खाया है, मैंने चाय नहीं पिया है, हमने चोरी नहीं की है, उसने मुझे नहीं देखा है, इस तरह के कितने भी और कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, ओनली चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये सिर्फ ऐड होना चाहिए, और इसका प्रोनाउंसिएशन इसमें जुड़ा रहना चाहिए, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही आता है, और उसे क्या करेंगे, इसी रूल पे बनाएंगे। सभी का अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो आज का जो क्लास होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल था, इसको लेकर हम लोग समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है और उसका सेंटेंसेस क्या होता है। तो इसके लिए आप शारदा स्टडीज क्लास को में बने रहे।